Welcome to my हेलो mini एवरीवन, makeup दिस इज vlog. निशा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको एक मेकअप करके दिखाऊंगी जो मैं बेसिकली वही प्रोडक्ट यूज़ कर बताऊंगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ खुद पर। एंड देन आप देख सकते हो, सबसे पहले आप वाइप्स लेके अच्छे से अपने फेस को वाइप ऑफ कर लो। और फेस वॉश भी कर सकते हो, वाइप ऑफ भी कर सकते हो, कुछ भी हो जैसा भी आपको ठीक लगेगा आप वैसा कर सकते हो। यूजली मेरी स्किन ऑयली है तो इसलिए मैं फेस वॉश प्लस वाइप दोनों यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं टोनर लगाऊंगी प्लम का। देन ये बहुत अच्छा टोनर है, बहुत हाइड्रेटिंग है। सो टोनर को आप 60 to 70% पहले ड्राई करना, देन उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना। आपको प्रॉपर ड्राई नहीं करना है, ठीक है। या सेटाफिल लगाओ या फिर पॉन्ड्स का मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं डेली बेस पर मैं पॉन्ड्स का ही यूज़ करती हूँ, पॉन्ड्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। उसके बाद उसको बहुत अच्छे से एमल्सीफाई करेंगे अपने पूरे फेस पर विद नेक को आपको कभी भी नहीं भूलना है। और आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओ अपने नेक पर ज़रूर लगाओ, फाउंडेशन हो, कंसीलर, कुछ भी हो। देन मैं हल्का सा हाइड्रेशन के लिए फ्लिका का मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, आपको मोस्टली आपकी मेकअप आर्टिस्ट के वैनिटी में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। ये अभी न्यूली लॉन्च्ड है तो आप एक बार इसको यूज़ करना और देन मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा। ओके, तो आप इसको मुझे कमेंट करना, देन मुझे बताना कि का मॉइस्चराइज़र कैसा लगा। उसके बाद मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूँगी, बहुत मिनिमल सा, क्योंकि मुझे एक हैवी बेस नहीं चाहिए, प्रॉपर मुझे सटल सा बेस चाहिए, इसलिए मैं बहुत लाइट से यूज़ करूँगी। तो अगर आपके डार्क पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हो। मैं एक लाइट शेड का ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। ओके, ऑरेंज करेक्टर आप कोई भी यूज़ करते हो, किसी भी कंपनी किसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप वही यूज़ करो। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको बहुत लाइट हैंड से ब्लेंड करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर आपका डम होना चाहिए। आप उसको पहले पानी से हल्का अच्छे से निचोड़ लें, देन आप उसको यूज़ करें, नहीं तो उसमें और एक्स्ट्रा पानी जितना भी हो उसको आप निकाल दें। देन आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से कंसीलर ब्लेंड हो गया है मेरे फेस पर। और इसके बाद आप नेक भी कवर करोगे, मैंने नहीं करा है बट आप करोगे। उसके बाद मैं ऑरेंज कलर को यूटिलाइज़ करने के लिए अपने शेड से 2 से 3 शेड ढाँक कर कंसीलर लूँगी। मैंने स्विस ब्यूटी लिया है क्योंकि मैं बेसिकली अपने फेस पर स्विस ब्यूटी एंड और भी प्राइमर कंसीलर्स यूज़ करती हूँ। लेकिन हाँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो ब्रांड ले सकते हो। ये सब अफोर्ड मतलब कम रेंज के प्रोडक्ट हैं लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। ओके, देन इसको भी बहुत लाइट हैंड से इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड ऐसा करना है कि नीचे का बेस बिल्कुल भी ना हटे। अगर बाई चांस आप इसको बहुत हार्ड हाथों से ब्लेंड करोगे तो शायद बेस आपका हट जाएगा एंड देन फिर आपके डांस फिर से दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने 2 पंप एटलीस्ट फाउंडेशन लिया है एले गर्ल का। देन उसको ऐसे ऐसे पैचेस में कभी नहीं लगाएंगे, नहीं तो इसके पैचेस बन जाएंगे और आप जितना ब्लेंड करो तो नहीं स्मूथली ब्लेंड नहीं होगा। फिर इसको आप ब्रश की हेल्प से एक अच्छे से आप पहले इसको फेस पर लगाओगे, देन इसको ब्लेंड करोगे तो बहुत अच्छा ब्लेंड होगा और स्मूथ फिर आपका बेस निकल के आएगा। आप ये खुद देख सकते हो कि मैंने उसको कैसे लगाया, आप उसको उसी डायरेक्शन में लगाना तो आपका एक बहुत अच्छा बेस निकल के आएगा। एंड देन ये गारंटी है कि आप उसको बहुत जितना भी आपका फाउंडेशन इसके ऊपर ना फाउंडेशन इसकी वजह से आप कंसीलर से अपना बेस बना सकते हो। ओके, तो ये डिपेंड ऑन यू, आपको जो जैसा सही लगे वैसा करो। मेरे को सिर्फ एक टेक्निक बतानी है, मैं वो आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। सो इसके बाद इसको भी फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ब्लेंडर से, आप ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। उसके बाद हम ब्लश लगाएंगे। आप ब्लश को स्किप करना, स्किप भी कर सकते हो, आपको इसमें जो भी स्किप करना आप करके स्किप कर सकते हो, ज़रूरी मैंडेटरी नहीं है कि उसको लगाओ। देन ब्लश को मैं बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड करूँगी, अच्छा हल्का लगा के फिर इसको ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्लश पसंद नहीं है। मतलब मोस्टली शादी पार्टीज़ में आप ब्लश लगा सकते हो लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं अच्छा लगता। देन हम लोग अपने हाई पॉइंट्स को कंसीलर से कंसील करेंगे। उसके लिए मैं अपने शेड से 2 से 3 शेड लाइटर कंसीलर लूँगी और इससे अपने अराउंड टू माउथ, आँखों के नीचे, नोज़ पर, फॉरहेड पर इसको लगाकर देन ब्लेंड करेंगे, जिससे हमारे हाई पॉइंट्स बहुत अच्छे से हाईलाइट्स होते हैं। और आप ये खुद देख सकते हो कि कैसे मेरा फेस हाईलाइट होने लगा है, ठीक है। तो वाइट कास्ट को ख़त्म करने के लिए
अब हम इसके बाद कॉन्टोर करेंगे। कॉन्टोरिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा फेस जैसे लगता है कि पुट्टी की तरह हो गया है। आप ये खुद देख सकते हो कि ये पुट्टी की तरह लग रहा है, बहुत वाइट वाइट सा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ बहुत हल्का सा कॉन्टोर भी करेंगे गालों के पास, नाक के पास एंड देन फॉरहेड पर, जिससे कि आपके जितने भी फेस के फीचर्स हैं वो इन्हेंस होते हैं। ठीक है, अगर आपकी डबल चिन है तो आप नेक के पास भी इसको कर सकते हो। देन इसको भी बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे। आप देख रहे होगे मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ हल्के हाथों ब्लेंड करना है, तो क्योंकि हम ज़्यादा हार्डली ब्लेंडर लगाएंगे चलाएंगे तो फिर ये हमारा बेस ना रिमूव हो सकता है, इसलिए ब्लेंडर का जितना भी यूज़ है आप उसको लाइटली हैंड से यूज़ करोगे। देन उसको ब्लेंड करने के बाद, और एक बात और है, अच्छे से ब्लेंड करना। देन इसके बाद से हमारा सारा क्रीमी प्रोडक्ट हो गया, तो हम अच्छे से एक सेटिंग स्प्रे से इसको सेट करेंगे और उसको बहुत अच्छे से ड्राई करेंगे। आप इसके ऊपर पाउडर सेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ये ड्राई नहीं होगा। देन इसके बाद मैंने रिकॉर्ड का लूज़ पाउडर यूज़ करा है। लूज़ पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारे बेस को सेट करने के लिए, स्पेशली समर्स में और विंटर्स दोनों में। ज़रूरी नहीं है कि विंटर्स में आप ठंड है तो आप इसको सेट नहीं करोगे, हमेशा कोई भी वेदर हो हम लूज़ पाउडर सेट करना पड़ेगा। आप चाहो तो कॉम्पैक्ट से भी सेट कर सकते हो, बट अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग अपना मेकअप चाहिए तो आपको लूज़ पाउडर से सेट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले अपने आँखों के नीचे और सारे फेस पर आप पहले क्रीज लाइन को सेट कर लोगे, देन उसके बाद लूज़ पाउडर को सेट करोगे। अदरवाइज़ अगर आपने ब्लेंड नहीं करा पहले और उसके ऊपर से लूज़ पाउडर लगा दिया तो आपके कहीं से क्रीजेस बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद लूज़ पाउडर को लेकर ऐसे ही नहीं लगाना। सबसे पहले आप उसको पफ़ में, पिज़्ज़ा पफ़ में लोगे एंड देन इमल्सीफाई करके उसको फिर अपने आइज़ के नीचे बहुत अच्छे से स्टक करोगे और इसको लगाओगे। आप खुद देख सकते हो मैं कैसे लगा रही हूँ, आपको वैसे ही लगाना है। ठीक है, तो अगर आप उसको इमल्सीफाई अपने हैंड पर नहीं करोगे और ऐसे पाउडर लेके देन अपने फेस पर लगा दोगे तो पैचेस पड़ने की बहुत सारी गारंटी होती है। सो इसको बहुत अच्छे से पूरे फेस पर एंड आउट माउथ, आँखों के नीचे और चीक्स पर बहुत अच्छे से हर एक जगह पर लगाना है। और नोज़ में, नोज़ के साइड से हमेशा बच जाता है। नोज़, अगर नोज़ के साइड आपका नहीं लग पा रहा है इससे पिज़्ज़ा फर्स्ट के, तो आप इसको ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे से आपको बेकिंग करनी है और इस तभी आपका मेकअप सेट लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड देन 4 to 5 आवर्स अच्छे से स्टे करेगा। इसमें आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, और आइज़ के पास मैंने अभी आई मेकअप नहीं करा, पहले मैंने अपना पूरा बेस बनाया, देन मैं आई मेकअप करूँगी। उसके बाद सबसे अच्छे पूरे फेस पर बहुत अच्छे से बेकिंग करनी है, टैप टैप करके। देन आप एक बात और है, आपको पूरे पिज़्ज़ा पफ में अपना पाउडर लेना है। जहाँ भी पाउडर होगा वहाँ तो बेकिंग हो जाएगी, अदर जहाँ पाउडर नहीं होगा वहाँ से आपके स्पॉट्स बन जाएंगे। तो ये भी चीज़ आपके ध्यान रखनी है कि बहुत अच्छे से आपको बेकिंग कर लेनी है। और आप देख सकते हो कि अब आपका जो भी ग्लो था वो शायद वो थोड़ा बहुत मैट हो गया है। और समर्स में मोस्टली आपको मैट मेकअप ही करना चाहिए, मैट लुक का, क्योंकि आप देख रहे हो ऑलरेडी बहुत पसीना होता है, मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए सबसे पहले, उसके बाद आप चाहे तो आप अपने आई मेकअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे आई मेकअप नहीं करना है तो इसलिए मैं डायरेक्ट अपने लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक में सबसे पहले आप लाइनर से अपने लिप्स को फिल आउटलाइन करोगे। ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमारे एक लिप्स की शेप बहुत अच्छी बनती है, ना हमें लिपस्टिक भी बहुत अच्छी से अच्छी आती है। सो इसके बाद लिप लाइनर करने के बाद मैं अपना मेबलिन का फेवरेट शेड लूँगी। और अगर आपको इसका शेड जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आपको अपना शेड नंबर बताऊँगी। ठीक है, और मेबलिन का ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, ट्रांसफर प्रूफ है, प्रॉपर आप जिसको जितने घंटे भी चलाओगे बहुत अच्छे से स्टे करती है एंड ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं होती है। ठीक है, और बहुत अच्छे से इसको अपने अराउंड 2 लिप्स फिल करोगे और फिल करने के बाद आप देख सकते हो कि कितना अच्छा शेड निकल के आया है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इसको एक से दो टोन और भी डार्क करना है तो आप इसको डार्क भी कर सकते हो, आप इसको लाइट भी कर सकते हो, इसको आप ऑम्ब्रे इफेक्ट में भी ला सकते हो, जैसा आपका मन हो आप जैसा भी कर सकते हो। आप लिपस्टिक में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई नो इशू। ठीक है, तो मैं एक शेड थोड़ा सा और डार्क करूँगी, तो मैं इसका एक शेड और डार्क लिपस्टिक इसके ऊपर लगाऊँगी। ठीक है, और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आप मुझे कमेंट करना तो मैं आपको दूसरी लिपस्टिक का शेड नंबर भी बता दूँगी।
लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना पड़ेगा, और अगर आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगती है मेरी वीडियोस तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड फॉलो करना मत भूलो। एंड लिप्स को आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने लिपस्टिक लगाई है वैसे ही पूरा फेस बदल गया है, क्योंकि लिपस्टिक हमारे मेकअप की मेन कैरेक्टर होता है। जब तक लिपस्टिक नहीं लगी होती ऐसा लगता है कि फेस में कुछ है ही नहीं। आप लोग खुद देख सकते हो, राइट। इसके बाद हमने जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर लगाया था वो हम ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर लेंगे। डस्ट ऑफ बहुत अच्छे से करेंगे कि जितना भी वाइट कास्ट होगा वो आपके फेस से रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हो कि पाउडर डस्ट करने के बाद मेरा फेस प्रॉपर क्लियर हो गया है। और आज का मेकअप मैंने बहुत ही मिनिमल रखा है, मैंने क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं सिखाती ज़रूर हूँ, मैं खुद एक फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। लेकिन हाँ, मुझे खुद के फेस पे मेकअप इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ऑलरेडी मेरी ऑयली स्किन है और मैं समर्स में जितना कोशिश ट्राई करती हूँ मैं थोड़ा कम ही मेकअप करती हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो मेरा लुक, ये है मेरा फाइनल लुक। थैंक यू।